देखिए, संडे बीत रहा है और कल सोमवार को शेयर बाजार में काफ़ी हलचल रहने वाली है। आज ज़्यादातर एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि कल शेयर बाजार में एक ज़बरदस्त गिरावट होगी। अदानी ग्रुप के शेयरों में फिर से बिकवाली आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इज़ हिडनबर्ग कौन है? वो एक शॉर्ट सेलर है जो शेयरों के भाव गिराने के लिए कुछ रिसर्च करके कुछ बातें बताता है और वो इससे पहले से अपने पास में जो भी फंड होता है वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को बेच देता है और जैसे दाम गिरने लगे वो धड़ाधड़ इसको मार्केट से उठा के ये पूरा खेला खत्म कर देता है। अमेरिकन आदमी है, हमारे शेयर बाजार के फंडामेंटल्स पे वार करने की उसने साजिश की है। तो हमारे इन्वेस्टर ऐसे मूर्ख नहीं है कि अदानी के शेयर को, अदानी ग्रुप के शेयरों को गिराए। या तो सेबी की जो अध्यक्ष महोदया है उसके खिलाफ किए गए आरोपों की आड़ लेकर मंदी वाले बाजार को गिराए। ये नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। हमारे रिटेल इन्वेस्टर और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अब ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। देखिए, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ने भी हिंडनबर्ग की जो बातें हैं उसको खारिज कर दी है। उसको कहा गया है कि ये एक सीधा हमारे अर्थतंत्र पे प्रहार करने की साजिश है। मैंने आपको मेरे इससे पहले के वीडियो में बताया था कि कौन इसके लिए हिंडनबर्ग को प्रेरित कर रहा है कि अभी तुम सेबी के चेयरपर्सन पर आक्षेप लगा दो। जबकि ये जो कपल है, माधवी पुरी बुच और धवल बुच, ये दोनों ने बहुत कॉन्फिडेंस से कह दिया है कि हमारे पास जितने सालों का डेटा आप मांगना चाहते हो तो वो उपलब्ध है। हम बहुत ट्रांसपेरेंट है और हमने कोई गलती नहीं की है। कोई कंपनी में कुछ मलिन इरादे से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। हमारी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो पूरा शेयर बाजार का नियंत्रण करती है और हमारे इन्वेस्टर ऐसे मूर्ख नहीं है कि हिडनबर्ग की बातों में आके उससे डर के शेयर बाजार को गिरा दे। हाँ, पॉलिटिकल इशू बन रहा है, ये बनेगा भी सही। कांग्रेस या अदर ओपोजिशन जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन ये तो एक हमारा अंदरूनी मामला हो गया और उस न्यूज़ फ्लो के चलते चलते जो नए इन्वेस्टर होंगे वो शायद पैनिक में आकर बिकवाली करे। लेकिन कल ही देखेंगे कि कल मार्केट में
कोई लोग बोल रहे हैं 1000 पॉइंट की बिकवाली आ जाएगी। मैं ये मानता हूं कि कल अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो बाय लेस देन 100 पॉइंट्स, और वो भी इन ए कपल ऑफ आवर्स सुधर जाएगा। क्योंकि कल मार्केट का गिरना इसलिए संभव है, ना ही हिंडनबर्ग की बातों से, लेकिन कल शाम को यूएस के सीपीआई के डेटा आने वाले हैं। वो कैसे आएंगे? कल शाम को कल शाम को हमारे सीपीआई के डेटा आने वाले हैं, और 14 अगस्त को अमेरिका का डेटा आएगा। तो ये डेटा कैसा होगा वो अभी कोई जानता नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसा मान रहे हैं कि डेटा अच्छे होंगे, भारत के भी और यूएस के भी। तो कल अगर गिरावट होगी तो भी मामूली सी। आप देखेंगे हिंडनबर्ग का जो भूचाल जैसा जो बातें हो रही थी कि शेयर बाजार में भूचाल आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और पूरा देश, नॉट ओनली इन्वेस्टर, सब सेबी के साथ है और होना चाहिए। क्योंकि जब जब कोई बाहर का आदमी हम पर वार करता है तो हम एकता बताते हुए उसके साथ एकजुट होकर लड़ते हैं। ये हमारी इकोनॉमी पे ब्लो है, ब्लो करने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें कुछ किसी को मिलेगा नहीं। बात रही कल के बाजार की, तो जैसा कि मैंने बताया कि कल हमारे सीपीआई के डेटा आने वाले हैं। हमारे आज़ादी दिन से एक दिन पहले यूएस के सीपीआई डेटा आने वाले हैं। तो इसके कारण बाजार में कुछ कल सावचेती रह सकती है, लेकिन बाजार ग्रीन में रहेगा और ग्रीन में बंद रहेगा, ये बात मैं मानता हूँ, मेरा ये विश्वास है। तो आप किसी बातों में ना आते हुए अपने पर भरोसा रखें, अच्छे शेयर्स एक्यूमुलेट करते रहें। फिलहाल डाउ जोन्स फ्यूचर, नास्डेक फ्यूचर और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी बढ़त के साथ चल रहे हैं। तो उम्मीद तो ऐसी है कि शायद कल छोटा सा गैप अप भी मिल सकता है, करीब 35-50 पॉइंट का गैप अप मार्केट भी हो सकती है। और अगर डाउन होगी तो वो लेस देन 100 पॉइंट्स डाउन होगा निफ्टी, इससे ज़्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमें ट्रेड लेने हैं कल, तो मॉर्निंग में तो आपको सिर्फ मार्केट को देखना ही है, देखना ही है ओनली। जैसे आपको लगे कि अभी मार्केट को डिसिसिव स्टेज में आया है, तब आप खरीदी कर सकते हैं। बिकवाली का तो सोचना ही मत। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चलने वाली है। ये पूरा वीक 4 दिन का ही है, इसका आप ख्याल रखें। छोटा वीक है, प्रीमियम जल्दी से गलेंगे, तो ऑप्शन में आपको केयर लेनी है। और जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस है, जैसे मान लीजिए लार्सन एंड टोब्रो है, वो चल सकता है। रिलायंस में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो चलेगा। तो ये 2 स्टॉक के ऑप्शन पे आप नज़र बनाएं। अगर गिरावट में ये कम दाम में मिलते हैं
तो एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल आप ले सकते हैं, क्योंकि अब जैसे कि आधा महीना बीतने को है, आधा महीना बीत गया है, तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स होंगे वो भी कम होते हुए काफ़ी गल चुके होंगे। तो आप अच्छे ऑप्शंस में देखें। सीमेंट्स पे आप ध्यान रख सकते हैं, सीमेंट्स का भी ऑप्शन आप देख लीजिए कितना बढ़ चुका है, वो देख लीजिए। मॉर्निंग में जैसे आप मान लो कि सीमेंट्स है, उसमें 4% की वृद्धि हो गई, तो फिर इसको छोड़ देना है। लेकिन मान लीजिए कि सीमेंट्स में 0.26% का भाव बढ़ा है, तो वो ऑप्शन आप जरूर से उठाएंगे, अच्छा होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में भी है, वो मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है। और वहाँ आप देखिए लार्सन टोब्रो में गिरा है थोड़ा सा, अच्छी बात है हमारे लिए। वो शेयर मैंने आपको पहले बताया है कि 5000 को टच करेगा विद इन 2 years। कल उसका ऑप्शन भी देखें। लेकिन ऑप्शन के लिए जब आप कॉल लेते हैं तो ये बात अवश्य ध्यान में रहे कि अगर वो 1.5% से ऊपर चल चुका है तो फिर थोड़ी देर रुकिए, और अगर वो 1.5% से नीचे है तो आप इसको उठा सकते हैं। ऐसे ऑप्शन में ज़्यादातर प्रॉफिट मिलता है। अदानी के शेयरों में हालांकि वो बहुत बढ़ चुके हैं, इसलिए अगर थोड़ी सी बिकवाली आएगी तो वो भी एक हेल्दी साइन होगा। हिडनबर्ग को आप भूल ही जाइए, वो खुद हिडन हो जाएगा। भारत के सामने अगर वो आता है तो नेचुरली उसको हिडन ही होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रो कर रही है, बहुत ग्रो करेगी। और हमारा सेंसेक्स, मेरा ऐसा मानना है कि बाय द बिगिनिंग ऑफ 2025 इन जनवरी 25 वो आराम से 90,000 तक पहुंच जाएगा। बैंक निफ्टी हमारा 55,000 तक पहुंचेगा और निफ्टी 26,500 तक जाएगा जनवरी 25 तक। महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं, दिल्ली में भी अगले साल इलेक्शन है, तो ये सब हमारी इंटरनल बातों का शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी मार्केट अब टूटने को चली है। देखो, रेल टेल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो शेयर बहुत बढ़ेगा। आप रेल टेल ले सकते हैं, इसके दाम कंपैरेटिवली कम है, इसको आप इकट्ठा कर लीजिए। सिस्टेमेटिक इक्विटी प्लान के जरिए एक एक दो करके रेल टेल आप एक्यूमुलेट करते रहें, अच्छा मुनाफा होगा। शक्ति पंप जिसका भी रिजल्ट अफलातून आया है, अफलातून 9,200% प्रॉफिट बढ़ा है। कैन यू इमेजिन? लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में जब उनका 1 करोड़ का प्रॉफिट था, तो इस वक्त करीब 93 करोड़ का प्रॉफिट शक्ति पंप ने किया है। फिर भी आप फिगर्स चेक कर लीजिएगा। ये तो मैं जितना मैंने मेमोराइज हुआ था उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन बाय एंड लार्ज शक्ति पंप जो है वो बढ़िया है। कॉस्टली है तो आप एक एक करके ले सकते हैं। दूसरा पॉलीकैब हो सकता है, आप लीजिए। और आप लोग को फिर से मेरी नम्र विनती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स होने का जो रेट है उसको बढ़ाएं प्लीज़।
अच्छा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छा है, लेकिन और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आई कैन रीच टू माई टारगेट। अच्छा, तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। कल हिडन हो जाएगी, हमारी बाजार बढ़ेगी। हैव ए नाइस ट्रेडिंग सेशन टुमारो and good night to all my friends and well wishers.